जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बीए फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर डिज़ाइन की गई ये राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस की ये क्लास आपकी परसेंटेज में चार चांद लगाने के लिए काफ़ी है। भाई साहब, बताना चाहेंगे आज की इस क्लास में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। न केवल पढ़ेंगे बल्कि आपके माइंड में एक एक चीज़ को फिट करने की भी कोशिश करेंगे। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान की जो बुक का नाम है फोर्थ सेमेस्टर में, वो रहेगा पाश्चात्य राजनीति चिंतन या फिर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की अगर हम बात करें तो ये बुक का नाम रहेगा। साथ ही में प्लेलिस्ट हमने बना दी है, कोई बच्चा परेशान नहीं होगा। पूरी उम्मीद रहेगी, उम्मीद क्या, इस बात की गारंटी रहेगी कि आप अगर मेरी 7 से 8 क्लास देख लेते हैं, 7 से 8 क्लास का नाम सुन करके परेशान ना हो जाना। 10-10, 15-15 मिनट की मैंने क्लासेस बनाई हैं केवल, है ना। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, 10-10, 15-15 मिनट की क्लास है। 1 घंटे में, 1 से 1.5 घंटे में आपकी सारी क्लास हो जाएंगी, एक विषय पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और उम्मीद रहेगी कि भाई 75 में 60+ नंबर आपको अपनी इन्हीं क्लासों से देखने को मिल जाए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, निम्न में कौन प्रकृतिवादी चिंतक नहीं है? थालमेस, पाइथागोरस, सुकरात या फिर हेराक्लिटस? भाई साहब, अगर बात करें राइट आंसर की तो सुकरात साहब जो हैं वो एक प्रकृतिवादी चिंतक नहीं है। देखिएगा, सुकरात का जो जन्म है वो 470 ईसा पूर्व में हुआ था। सुकरात क्या है, एक महान फिलोसफर के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, सुकरात साहब जो है महान फिलोसफर यानी कि दार्शनिक के रूप में जाने जाते हैं। चलेंगे यहाँ पे। अच्छा, अगर वो प्रकृतिवादी जो है वो चिंतक नहीं है तो फिर कौन है? तो आप कहेंगे सर एक राजनीतिक चिंतक के रूप में जाने जाते हैं। राजनीतिक चिंतन का जो प्राचीन युग का काल है, कालक्रम है, वो 300 ईसा पूर्व तक रहा है। अच्छा, प्रकृतिवादी जो चिंतकों में है वो कौन आते हैं? तो आप कहेंगे सर स्टोइक आते हैं। कौन आते हैं? स्टोइक जो है वो आते हैं। ठीक है, सुकरात साहब नहीं आते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर रहेगा, किसने कहा कि जीवन को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ दिया जाए? तो ये जो कथन है वो स्टोइक साहब का है, क्योंकि ये प्रकृतिवादी चिंतक हैं। तो उन्होंने कहा था भाई कि जीवन को जो है ईश्वर की इच्छा पर छोड़ दिया जाए। जरा हम एक बात समझते हैं कि स्टोइक बात के जो मुख्य सिद्धांत हैं वो हैं प्राकृतिक कानून, विश्व नागरिकता, मानव स्वभाव की अगर बात करें तो ये चीज़ें जो है वो स्टोइक के मुख्य सिद्धांत के रूप में आते हैं। तीनों चीज़ों को आपको याद रखना है, प्राकृतिक कानून, विश्व नागरिकता, मानव स्वभाव। स्टोइक जो है प्रकृतिवादी चिंतक हैं, ये मैं बात आपको पहले क्वेश्चन में समझा चुका हूँ। चलेंगे, 2 कथन हम यहाँ पे समझते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा और बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की, है ना। यहाँ से चीज़ें समझना जरूरी है। देखेंगे, किसने कहा कि स्टोइक जो दर्शन अप्राकृतिक और अमानवीय है? तो ये भाई साहब एक कार्नेडीज थे, उनका ये कथन है कि स्टोइक के जो दर्शन हैं वो अप्राकृतिक हैं और अमानवीय हैं। ठीक है, चलेंगे यहाँ पे। एक बात और हम यहाँ पे समझते हैं, किसने कहा कि स्टोइक दर्शन वास्तव में असफल रहा क्योंकि जीवन के प्रति उसमें कोई उत्साह नहीं था? भाई साहब, क्योंकि जब उन्होंने कहा था स्टोइक साहब ने कि देखिए जीवन को जो है ईश्वर की इच्छा पर छोड़ दिया जाए, है ना, जैसा चल रहा है चलने दिया जाए, कोई एफर्ट्स ना डाले जाए, कोई पुरुषार्थ ना किया जाए। तो भाई साहब, ये जो बात है, इस कथन के पर जो टिप्पणी की है वो की है प्रोफेसर टायनबी साहब ने। उन्होंने कहा कि भाई स्टोइक दर्शन वास्तव में असफल रहा है क्योंकि जीवन के प्रति इसमें कोई उत्साह नहीं था, है ना। चलेंगे यहाँ पे, उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, है ना। चलेंगे, स्टोइक दर्शन जो है वो अव्यवहारिक है, ये प्रोफेसर डनिंग साहब का कथन है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। आपके एग्ज़ाम में 5 से 6 कथन आते हैं, है ना, माफ़ करना, ज़्यादा आते हैं, 7 से 8 कथन के आसपास आते हैं और हो सकता है इससे ज़्यादा भी कथन आ जाए। तो आपको हर एक जो कथन मैं आपको बताता हूँ भाई साहब, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालाइज करने के बाद ही हम आपके लिए क्लास बनाते हैं। तो पूरा सिस्टमैटिक वे में रहता है, लॉजिक लगा के चीज़ें रहती हैं कि भाई कौन कथन आ सकता है, कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं आपके लिए, उन क्वेश्चन को ही मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ। वीडियो पसंद आ रही हो, अच्छा लग रहा हो अगर कंटेंट, तो आप लाइक कर सकते हैं। और आपकी सारी जो क्लासेस हैं यूनिट वाइज हम पढ़ा रहे हैं आपको, है ना। कोई बच्चा ये नहीं समझेगा कि सर यूनिट वाइज पढ़ा रहे हैं तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास देख लें। भाई साहब, इंपॉर्टेंट ही है। और साल लास्ट में हम आपको मैराथन भी देंगे। देखिएगा, अगर आपको बाकी में अच्छे मार्क्स चाहिए, है ना, बाकी में अच्छे मार्क्स चाहिए, तो आपको पूरा सिस्टमैटिक वे में पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 2-4 क्लासेस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की उठा के देख ली किसी की और आपका हो जाएगा। भाई साहब, परेशान ना हो, है कि नहीं। हमें आप पता है 15-15, 20-20 मिनट की क्लासेस हम आपको देते हैं।
आराम से जाओ, प्लेलिस्ट चेक करो, 1 से 1.5 घंटे में आपकी सारी क्लास हो जाएंगी। मेरा ऐसा नहीं रहता है कि मैंने 500 MCQ करा दिए या 200 करा दिए, 1000 करा दिए, भाई मैं नहीं देता हूँ, है ना। मैं वो चीज़ देता हूँ जो आपके लिए बाकी में इम्पोर्टेंट है। कचरा चीज़ देना ये आपकी समय की बर्बादी है, और कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कराने पे मैं इतना भरोसा रखता हूँ। ठीक है, चलेंगे यहाँ पे। प्लेटो का जो वास्तविक नाम है वो क्या है ना। हर एक क्वेश्चन एकदम तौल तौल करके मैं लाता हूँ। प्लेटो का जो वास्तविक नाम है वो क्या है, तो आप कहेंगे सर एरिस्टोक्लीस जो नाम है, प्लेटो साहब का नाम है। अच्छा, प्लेटो कौन है, क्या है, सुकरात से इनका क्या रिलेशन है, वो हम बात आपको सारी समझा देंगे। परेशान नहीं होना, बस बहुत अच्छे से आप समझते हुए चलो एक बार, है ना। सब समझते हुए चलो, सब समझ में आ जाएगा, और सारी क्लासेस को हम देंगे बहुत अच्छे ढंग से, है ना। चलेंगे। प्लेटो का जो जन्म है वो 428 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ था। प्लेटो का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है रिपब्लिक। ध्यान रखना बात, प्लेटो का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है वो कौन है, तो आप कहेंगे सर रिपब्लिक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ, तो 428 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ था, है ना। देखेंगे, रिपब्लिक पुस्तक को जो है सामाजिक ग्रंथ की मान्यता दी गई है। इसे प्लानिंग जस्टिस भी कहा जाता है। अच्छा, क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए कि बताओ प्लेटो के किस ग्रंथ को प्लानिंग जस्टिस के नाम से जानते हैं, तो आप कहेंगे सर रिपब्लिक, है ना। और अगर रिपब्लिक पुस्तक को सामाजिक ग्रंथ की मान्यता दी गई है ना, तो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि किस ग्रंथ को सामाजिक ग्रंथ की मान्यता दी गई, तो आप कहेंगे सर रिपब्लिक पुस्तक को, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो घुमा के पूछा जा सकता है। देखेंगे यहाँ पे प्लेटो के जो गुरु हैं वो सुकरात है ना। अब हम रूसो को भी समझेंगे, आप परेशान ना हो, है ना। अरस्तु को भी समझेंगे, सब समझेंगे। देखेंगे यहाँ पे प्लेटो के जो गुरु हैं वो कौन है, तो आप कहेंगे सर सुकरात साहब जो है प्लेटो के गुरु हो जाएंगे। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है जानदार। देखेंगे, आप कहते होंगे सर कि अभी तक समझ नहीं आया आपको अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, लेकिन अब आ जाएंगे। अरस्तु साहब के जो गुरु हैं उनका क्या नाम है, तो आप कहेंगे सर प्लेटो है। देखेंगे, अरस्तु जो है, अरस्तु के गुरु का नाम क्या था, तो अरस्तु के गुरु थे प्लेटो, है ना। अरस्तु के गुरु कौन थे, प्लेटो। अच्छा, प्लेटो के गुरु कौन थे, तो आप कहेंगे सर सुकरात। उम्मीद करता हूं कि आप बात समझ गए होंगे। देखेंगे, अरस्तु के जो गुरु हैं वो प्लेटो हैं, और प्लेटो साहब के जो गुरु हैं तो वो कौन है, तो आप कहेंगे सर इनके गुरु सुकरात साहब हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, है ना। यूनिट 2 की क्लास भी बहुत जल्द आपको मिल जाएगी। बात करेंगे 5 नंबर प्रश्न की। अरस्तु के प्रसिद्ध ग्रंथ का जो नाम है वो क्या है, तो आप कहेंगे सर पॉलिटिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉलिटिक्स जो है अरस्तु के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम हो जाएगा। पॉलिटिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे सर राजनीति। अच्छा, राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर अरस्तु साहब को ही राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। देखिएगा, 158 देशों के संविधान का इन्होंने अध्ययन किया था अपने ग्रंथ को लिखने से पहले, है ना। कितने देशों का अध्ययन किया था संविधान को, तो आप कहेंगे सर 158 देशों के संविधान को उन्होंने अध्ययन किया अरस्तु साहब ने, जब इन्होंने अपना ग्रंथ पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति लिखा। 6 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, तो ये कथन किसका है, तो ये अरस्तु साहब का ही कथन है कि मनुष्य जो है वो एक राजनीतिक प्राणी है। चलेंगे, अरस्तु के अनुसार निजी संपत्ति की व्यवस्था संपूर्ण समाज के लिए हितकर है। कैसी है, तो आप कहेंगे सर हितकर है ना। अरस्तु के अनुसार दास्ता जो है वो कैसी है, तो आप कहेंगे सर प्राकृतिक है, नेचुरल है। तो ये चीज़ भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अरस्तु के अनुसार दास्ता कैसी है, तो आप कहेंगे सर नेचुरल है, प्राकृतिक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। 7 नंबर प्रश्न आपकी डिस्प्ले पर रहेगा। या तो हम प्लेटो के अनुयायी हो सकते हैं या अरस्तु के। ये कथन किसका है, तो आप कहेंगे ये कथन जो है वो मैक्सी का है। किनका है, मैक्सी का ये कथन है। चलो हम अरस्तु के बारे में 2-3 चीज़ें समझ लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि भाई बता दो संविधानवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर अरस्तु को। बुद्धिमानों का गुरु किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे सर ये भी अरस्तु साहब को ही कहते हैं। प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कौन है, तो आप कहेंगे सर ये भी अरस्तु साहब ही हो जाएंगे। अच्छा, राजनीति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो आप कहेंगे सर ये भी अरस्तु साहब को ही माना जाता है। तो यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आपके यहाँ से भी कंप्लीट हो जाते हैं बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से। चलेंगे यहाँ पे करेंगे प्रश्न नंबर 8 की। राजनीति शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है ना। पितामह की अगर बात करें, देखेंगे अभी आपसे पूछा था पिता, है ना, जनक किसे कहा जाता है राजनीति शास्त्र का। अगर पितामह पूछ ले तो आप कहेंगे सर कैनर साहब, और आपसे अगर जनक पूछ ले, है ना, क्वेश्चन अगर आ जाए कि राजनीति शास्त्र का जनक किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे सर अरस्तु साहब को कहते हैं। किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे सर अरस्तु साहब को जो है जनक कहा जाता है। वहीं पितामह पूछ ले तो आप कहेंगे सर कैनर साहब को राजनीति शास्त्र का पितामह कहा जाता है। भाई साहब, पूरे यूट्यूब पर जब बात करते हैं सबसे दमदार और सरदार कंटेंट देने की, तो छाती ठोक के ये दावा रहता है कि अपने कंटेंट में जरा सा भी झोल नहीं मिलेगा साहब आपको।
है ना। उम्मीद करता हूँ भाई साहब कि आप जिस विश्वास से आप ये मेरी क्लास देख रहे हैं अंत तक, है ना, कि आपको कुछ मिल जाएगा, कुछ अच्छा कंटेंट मिलेगा। तो भाई साहब आपके विश्वास की मैं एक एक जो कड़ी होती है ना उस पर खरे उतरने की कोशिश करूंगा। प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर रहेगा। बुद्धिमानों का जो गुरु है अरस्तु साहब को किसने कहा है? तो आप कहेंगे सर दांते ने कहा है ना। अच्छा, बुद्धिमानों का गुरु किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे सर अरस्तु साहब को कहा जाता है। प्लेलिस्ट एक बार आपको विजिट करनी है, सारे सब्जेक्ट मैं आपके पढ़ाता हूँ, आप देख लीजिएगा वहाँ पे, है ना। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पूछते हैं अरे एक इंसान सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ा सकता है? भाई साहब क्यों नहीं पढ़ा सकता है, सब कुछ हो सकता है। आप देखना एक बार कंटेंट अपना, पूरी यूट्यूब पे सबसे दमदार कंटेंट नाम ले तो आप कहना। जब दावा करते हैं भाई साहब तो उस चीज़ को निभाते भी हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हवाई चीज़ें चल रही हैं, नहीं चलेंगी। और भाई साहब ये अगर एक बात बताए ना भाई साहब, कोशिश तो यहाँ तक है कि पूरी ऑल इंडिया में अपना जो परिवार बीएससी एमएसएम है उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना दिया जाए बीए बीएससी बीकॉम के लिए, कि बच्चा कहीं पे भी परेशान ना हो, पेड कोर्सेज ना खरीदे और एकदम फेल ना हो जाए, है ना, बैक उसकी ना लग पाए। कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, हर चीज़ें जो है वो बच्चा करता है, समय देखो भाई बहुत कम है लोगों के पास, है ना, उसको प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी करनी है, उसको बीए बीएससी बीकॉम भी पढ़ना है, तो कहाँ जाए बच्चा, है ना। तो उसके लिए भाई मैं कोशिश रहती है मेरी कि 10-10 15-15 मिनट की मैं क्लासेस देता हूँ। आप चाहें तो एक सब्जेक्ट को पूरे, क्योंकि मेरी 7-8 क्लासेस रहेंगी ना, तो 1-1.5 घंटे में आपकी सारी क्लास हो जाएंगी। प्लेलिस्ट आप विजिट करेंगे, वहाँ से देखेंगे, सारी क्लास आपकी 1-1.5 घंटे में हो जाएंगी। लास्ट में एक मैराथन दूंगा, आपका काम खत्म, ठीक है। तो आप चाहें तो जब भी आपका ये पेपर हो, आप उसके पहले आराम से बैठ के 1-1.5 घंटे आप एक विषय को दीजिएगा, आपका काम खत्म हो जाएगा। और भाई साहब गारंटी है 60+ नंबर का फंसा के दिखा दूंगा 75 नंबर में से, ठीक है। तो बस विश्वास आप कर सकते हैं, अगर विश्वास करेंगे ना इस भाई पर, तो भाई साहब आपके विश्वास पे खरा उतरूंगा भाई। बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 की। किसके पिता जो है सिकंदर के दादा के दरबार में राजवैद्य थे? तो आप कहेंगे सर अरस्तू के, है ना। किसके पिता सिकंदर के दादा के दरबार में दरबारी थे, माफ करना, राजवैद्य थे? तो आप कहेंगे सर अरस्तू के, है ना। चरम एकता का अर्थ विनाश है ना। चरम एकता जहाँ पे हो जाती है वहाँ पे जो है वो विनाश की संभावना बन सकती है। कथन जो है अरस्तु साहब का हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 जो है आपकी डिस्प्ले पर रहेगा। मध्य युग का अरस्तु किस विचारक को माना जाता है? संत थॉमस एक्विनास को जो है मध्य युग के का अरस्तु माना जाता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। बात करेंगे प्रश्न नंबर 11 की। विश्व राज की धारणा का समर्थक निम्न में से कौन था? सुकरात थे, अरस्तु थे, प्लेटो हो जाएंगे, सिसरो हो जाएंगे? भाई साहब विश्व राज की अवधारणा के जो समर्थक हैं वो सिसरो साहब को माना जाता है। ग्रंथ की बात करें तो डी रिपब्लिका हो जाएगा, है ना। कौन ग्रंथ हो जाएगा? डी रिपब्लिका। और मैंने आपको एक बात बताई थी, है ना, क्या बताई थी कि जो रिपब्लिक ग्रंथ है वो किसका है? तो आप कहेंगे सर प्लेटो साहब का है। अरस्तु की अगर बात करें तो अरस्तु के जो गुरु हैं वो प्लेटो हैं। प्लेटो के बारे में अगर कथन देखें तो प्लेटो अरस्तु के गुरु हैं और सुकरात के शिष्य हैं। क्या है? अरस्तु के गुरु हैं और सुकरात के शिष्य हैं। सभी बच्चे जो है टैलेंटेड हैं, सब समझदार हैं कि भाई जो अपना कंटेंट है वो दमदार है वाकई में, या केवल मैं हवाई कर रहा हूँ। पसंद आ रहा हो ना, पहली बार अगर चैनल पर विजिट किए हो ना, तो आप सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं, अपने बीएससी एमएससी होम स्टडी प्लेटफॉर्म का आप हिस्सा बन सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग की अगर बात करें तो भाई साहब खाद्य प्रसंस्करण की जो क्लास है आपके 4th सेमेस्टर में, भाई सारी क्लासेस मैंने कोशिश करी है कि आपको दे दी हैं, और बाकी जो क्लास अभी नहीं आई हैं तो नई क्लासेस में भी बना रहा हूँ। और बाकी जो क्लास भी आप देखना चाहते हैं हमसे हमें बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। नई क्लासेस भी मैं आपके लिए लाऊंगा। इतिहास की अगर बात करें तो भाई बहुत सारी क्लासेस मैंने आपको दी हैं, बाकी न्यू क्लासेस भी मैं जल्दी अपलोड कर रहा हूँ। आपके एग्जाम से पहले कोशिश है कि आपको क्लासेस दे दें। हिंदी साहित्य की अगर बात करें तो इसकी भी क्लासेस हैं, बाकी प्लेलिस्ट हमने बना दी है सबकी, तो एक बार प्लेलिस्ट विजिट कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं, कोई पीडीएफ देनी रहती है, कोई नोट्स देने रहते हैं, कोई बात अपडेट रहती है तो मैं बताता हूँ। इंस्टाग्राम परिवार से आप जुड़ करके हमें डीएम कर सकते हैं, कोई भी बात आप अपनी हम तक पहुँचा सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। पूरी कोशिश में लगा हूँ कि अपना परिवार बीएससी एमएससी जो है उसको ऑल इंडिया में नंबर 1 पे मैं लेके आ सकूँ, इसीलिए भाई हर संभव प्रयास मैं कर रहा हूँ। चाहे कंटेंट की दृष्टि से देखो या फिर देखें अगर तो पूरे यूट्यूब पर सबसे दमदार जो कंटेंट देने का दावा है, या चीज़ों को आपके माइंड में फिट करने की बात हो, तो भाई कहीं पे भी मैं जो है समझौता नहीं करता हूँ, चीज़ों को नंबर 1 ही बनाने की कोशिश करता हूँ भाई साहब। और ये सब हो सकता है वो आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से ही संभव हो सकता है कि अपना बीएससी एमएससी होम स्टडी प्लेटफॉर्म ऑल इंडिया में नंबर 1 बन जाए, ठीक है। बीए बीएससी बीकॉम के लिए जो प्लेटफॉर्म मैं बना रहा हूँ ना, तो वो चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ भाई साहब। आप सब समझदार हैं कि कंटेंट अच्छा है या नहीं है, इस चीज़ का फैसला आप सब करेंगे।
और आप हमें कमेंट में लिखेंगे। अगर क्लास बाकी अच्छी लगी है आपको तो एक बार कमेंट में बता जरूर देंगे कि क्लास सच में अच्छी लगी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। अच्छी लगी क्लास तो यार लाइक कर दो, दोस्तों तक शेयर कर दो यार, है ना। आप शेयर कर देंगे ना तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, हर हर महादेव।